इंदौर की बड़ी कॉलोनियों में से एक है सिलिकॉन सिटी। इसी से सटी हुई है पुलक सिटी, शिव सिटी और स्टार सिटी। करीब 5 किलोमीटर में फैली इन कॉलोनियों में 30,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। इन दिनों इन कॉलोनियों के गेट पर बैरिकेड्स लगे हैं। किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं है। कारण यहाँ पर बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा सामने आया है। केस निकलने के बाद कलेक्टर ने 23 मई को सिलिकॉन सहित शहर के 19 इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। यहाँ सख्ती देखने बन रही है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि इन कॉलोनियों में 1000 से ज़्यादा पॉजिटिव केस हैं। ऐसे में हम किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं करना चाहते हैं। इन कॉलोनियों में कोविड कॉल में अब तक 2000 के करीब केस आ चुके हैं। 100 से ज़्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में ही मरीजों का आंकड़ा 100 पार कर चुका है। वहीं शहर के निजी अस्पतालों में भी 50 से अधिक मरीज इलाजरत हैं। राहत की बात यह है कि 39 मरीजों की सर्जरी हो चुकी है और वे तेज़ी से रिकवर कर रहे हैं। 74 वर्षीय वृद्ध में ब्लैक और वाइट दोनों तरह के मिक्स फंगस मिले हैं। फंगस अधिक फैलने की वजह से तालू और जबड़ा काटकर अलग करना पड़ा है। यहाँ सभी पोस्ट कोविड और फंगस से पीड़ित मरीज भर्ती हैं। राहत की बात यह है कि अधिकतर मरीज शुरुआती चरण में ही आ गए थे। इस कारण वे रिकवर भी तेज़ी से कर रहे हैं। कुछ ही मरीज क्रिटिकल हैं और उनका फंगस दिमाग तक फैल चुका है। ब्लैक फंगस के कारण जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे व्यवसायी की एक आंख और जबड़ा निकालना पड़ा है। हालत गंभीर है। लिपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी 50 mg इंजेक्शन के 20 डोज लग चुके हैं, पर अभी भी 80 डोज की दरकार है। कलेक्टर से लेकर अन्य अफसर इंजेक्शन नहीं दिला पा रहे हैं। देर रात एक्टर सोनू सूद ने पिता के लिए परेशान बेटी से वीडियो कॉल कर बात की और दिल्ली से इंजेक्शन भिजवाने का आश्वासन दिया। यही कारण है कि पिता के लिए बेटी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से मदद की गुहार लगाई है। पिता के लिए बेटी का गुहार लगाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। वीडियो में एक बेटी अपने पिता को बचाने के लिए सीएम से कह रही है, आप तो मामा हो, अपनी बेटी की बात तो सुन लो, कहीं से भी इंजेक्शन का इंतज़ाम करा दो। मध्य प्रदेश के रीवा जिला अंतर्गत मऊगंज कस्बे में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ सर्पदंश से एक महिला की मौत के बाद बेबस बेटा घंटों तक सिविल अस्पताल के सामने गिड़गिड़ाता रहा। फिर भी सिस्टम के जिम्मेदार तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने शव वाहन नहीं उपलब्ध कराया। अंत में बेटे ने एक आदमी की मदद से बाइक बुलवाई और पन्नी में शव को लपेटकर घर की ओर रात 10 बजे रवाना हो गया। हालांकि इस दौरान नगर के जिम्मेदारों से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सब कुछ देखकर भी संवेदनहीनता दिखाते रहे। फिर रास्ते में किसी आदमी ने मोबाइल फ़ोन में वीडियो कैद कर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया, जो रात से ही चर्चा का विषय बना है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को एंटीबॉडी कॉकटेल इंजेक्शन के 500 वायल उपलब्ध कराए हैं। ये इंजेक्शन हल्के एवं मध्यम स्तर पर कोरोना संक्रमितों को दिए जाएंगे। सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों को दिए हैं। एक डोज की कीमत 59,750 रुपये है, लेकिन केंद्र सरकार ने यह निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि इस इंजेक्शन के उपयोग के बाद मरीज को कितना फ़ायदा हुआ, इसकी ट्रायल रिपोर्ट सभी मेडिकल कॉलेजों से देने को कहा गया है। समग्र रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। मेडिकल कॉलेजों को निर्देश दिए गए हैं कि यह इंजेक्शन केवल कोरोना के हल्के लक्षण वाले मरीजों को यह इंजेक्शन लगाएं, जिससे वह गंभीर अवस्था में पहुंचने से बच जाए। एक मरीज को इंजेक्शन का सिर्फ एक डोज ही लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य खंडपीठ जबलपुर ने इंदौर कलेक्टर को निर्देश दिया है कि सप्ताह में 5 दिन अनिवार्य रूप से फल सब्जियां किराना दुकानों को खोले जाने का नया आदेश पारित करें। उक्त लिखित आदेश प्राप्त होने के बाद आज ही कलेक्टर को नया आदेश जारी करने एवं कल से अमल में लाने के आदेश दिए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा रातों रात 20 मई को पारित किए आदेश से हुई शराबबंदी के खिलाफ उच्च न्यायालय में अधिवक्ता अभिनव मल्होत्रा ने याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में उन्होंने किराना, फल, सब्जियां और रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ों को 21 मई से 28 मई तक बंद रखने के आदेश से न केवल लोगों को हो रही परेशानियों के साथ ही छोटे दुकानदारों को हो रहे नुकसान की भी दलीलें दी थी।
रतलाम के सपूत शहीद कन्हैया लाल जाट आज पंच तत्व में विलीन हो गए। पूरे राजकीय सम्मान और सेना के प्रोटोकॉल के अनुसार उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। बड़ी बेटी आराध्या ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। कन्हैया को सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी। इस मौके पर शहीद कन्हैया की पत्नी और बेटी आराध्या ने सैल्यूट करके शहीद को सलामी दी। अपने लाडले सपूत को विदाई देने लोगों का जन सैलाब कोरोना गाइडलाइन के बावजूद गुणावत गांव में उमड़ पड़ा। शहीद के अंतिम संस्कार में रतलाम सांसद गुमान सिंह डामोर और ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना भी उपस्थित हुए। वहीं प्रदेश सरकार के मंत्री मोहन यादव ने भी शहीद के घर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रदेश सरकार के मंत्री और जनप्रतिनिधियों ने शहीद के परिवार को हर संभव मदद देने का आश्वासन परिजन को दिया है। मध्य प्रदेश सरकार अब कोविड-19 वैक्सीन की उपलब्धता के लिए ग्लोबल टेंडर करेगी। यह निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। हालांकि यह विषय एजेंडा में नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अनुमति के बाद इसे अलग से जोड़ दिया गया। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को जल्दी से जल्दी टेंडर जारी करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि इससे पहले दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब और कर्नाटक ने ग्लोबल टेंडर निकाल चुके हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन की उपलब्धता के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को ग्लोबल टेंडर कराने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में 18 से 44 साल आयु वर्ग के लिए वैक्सीन की उपलब्धता बड़ी चुनौती बनती जा रही है। सरकार ने इस वर्ग के लिए मई के शुरुआत में ही 5.29 करोड़ डोज का ऑर्डर लिया था, लेकिन वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से तस्करी कर कार से सागर खपाने लाया जा रहा 8 किलो सोना रात राजस्व खुफिया निदेशालय भोपाल DRI की टीम ने NH-26 पर पकड़ा है। कार में स्टेपनी की जगह पर सोने को छुपाकर रखा गया था। टीम ने कार्रवाई करते हुए मामले में 8 किलो सोना, जिसकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपए है, उसे जब्त कर लिया है। वहीं कार में सवार 4 युवकों को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में कार सवार सोने के संबंध में कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। इसके बाद DRI की टीम सोना और युवकों को लेकर भोपाल रवाना हो गई है। सूचना के अनुसार खुफिया राजस्व निदेशालय की टीम को छत्तीसगढ़ के रास्ते बुंदेलखंड में सोने की तस्करी होने की सूचनाएं लगातार मिल रही थी। इस पर विभाग ने टीमों को सक्रिय किया। टीम ने मुखबिर तंत्र की मदद से लगातार तस्करी की गतिविधियों पर नजर रखी है। मध्य प्रदेश में यास तूफान के चलते नौतपा के बीच अगले 2 दिन गरज चमक और तेज हवा के साथ हल्की बारिश की संभावना है। तूफान का सबसे ज्यादा असर पूर्व मध्य प्रदेश के जबलपुर, शहडोल और रीवा संभाग में है। अगले 2 दिन दिख सकता है। 28 मई के बाद प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग वैज्ञानिक PK साहा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से नमी आने से प्रदेश में बादल बन रहे हैं। उड़ीसा के तट से टकरा रहे यास तूफान का प्रदेश में अगले 2 दिन असर दिख सकता है। इससे पूर्वी मध्य प्रदेश के जबलपुर, शहडोल, रीवा समेत आसपास के संभाग में तेज हवा के साथ गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश के बाकी हिस्से में भी बादल छाने के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। साहा ने बताया कि तूफान उड़ीसा के तट से टकराने के बाद झारखंड, छत्तीसगढ़ होते हुए प्रदेश तक आ सकता है। हालांकि इसके पहले भी खत्म हो सकता है।